भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और संगठन आधारित पार्टी है। यहाँ पे कार्यकर्ता समय दे करके पार्टी का संगठन और कैसे मजबूत हो और उसके के साथ साथ जो राजस्थान में जन विरोधी कांग्रेस की गहलोत सरकार है उसके खिलाफ भी मुद्दों लेकर के जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम भरतपुर में है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और 30 तारीख को देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम उदयपुर में है, वह भी ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और आज राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री को समझ में ही नहीं है कि एक राज्य के कार्यकर्ता दूसरे राज्य में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एक दूसरे राज्य में जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो चुका है, उनके कार्यकर्ता एक दूसरे राज्य में नहीं बचे हैं, इसलिए वह एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाते। और उनके प्रभारी क्या दूसरे राज्य के नहीं हैं क्या? और भी तो उनके भी तो नेता कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन बूथ लेवल पे उनके कार्यकर्ता है नहीं, इसलिए बूथ लेवल पे उनके कार्यकर्ता नहीं जाते। यह दूसरे राज्य के कार्यकर्ता आ रहे हैं, एक हफ्ते रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। केवल घोषणा देना और आगे बढ़ जाना, 4.5 साल तक तो कुछ किया नहीं, अब जा कर के घोषणा पे घोषणा किए चले जा रहे हैं। राजस्थान की जनता समझ चुकी है किस प्रकार से राजस्थान में कानून व्यवस्था बदहाल है, चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। अस्पतालों में पानी 2-2 फीट का पानी भर जाता है और रोज़ हत्या डकैती होती है और कोई भी काम बिना पैसा दिए नहीं हो रहा। इतनी भ्रष्ट सरकार तो मुझको नहीं लगता देश भर में कोई भी होगी जो सो गहलोत जी की सरकार है, भ्रष्टतम सरकार है। देखिए, जिस राज्य में 16 बार पेपर लीक होता है, युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है। 16 बार पेपर लीक, और उसमें से जो बड़े मछली थे उनको पकड़ने का काम नहीं किया, मगरमच्छों को पकड़ने का काम नहीं किया, क्योंकि वो सरकार के संरक्षण में कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। और बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, उद्योग धंधे लग नहीं रहे। युवाओं के मन में भयंकर असंतोष है कि पढ़ करके भी क्या करेंगे जब नौकरी ही राजस्थान में नहीं मिलेगी थी। सबसे अधिक अगर बेरोजगारी कहीं है तो राजस्थान में है। अरे मुख्यमंत्री को खुद देखना चाहिए कि अगर एमएसपी में 1.5 गुना कोई दाम करने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए, न कि आरोप लगाना चाहिए। ये आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री, आपको ध्यान होगा कोरोना के समय क्या आरोप लगाया था कि रेमडेसिविर नहीं दे रहे हैं, और रेमडेसिविर पंजाब भेज दिया था। वेंटिलेटर नहीं चला रहे थे, वो डंप पड़े हुए थे। फिर हम वैक्सीन बाहर से मंगाएंगे, कहाँ वैक्सीन आई। फिर लंपी के समय वैक्सीन लगाने का काम नहीं किया। लाखों की संख्या में गो माता है, गोवंश उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे झूठे मुख्यमंत्री का क्या कहना। जैसा मैंने कहा था कि सरकार 5 वर्ष के चुनी, 5 वर्ष के लिए चुनी गई है, 5 महीने के लिए चुनी गई है। आपने 4.5 वर्ष में इतना धोखा दे दिया, इतनी वादा खिलाफी कर ली, इतना किसानों के साथ अन्याय किया, महिलाओं के साथ अन्याय किया, युवाओं को धोखा दिया। आपने इतने पाप कर लिए कि आपका पाप का घड़ा भर गया है। आप कोई भी कुछ भी कर ले, अभी भी इन्होंने बिजली फ्री के वादे किए थे, आपके माध्यम से ही पता लग रहा है। और जनता बता रही है कि पहले के बिल में और अभी के बिल में कितने बढ़े हुए पैसे आ रहे हैं। कौन सी राहत दे रहे हैं आप, मेरे समझ में नहीं आता। आप सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, ज़मीन पर कुछ नहीं है। तो इसलिए ये अंतिम समय में जिनकी सांसें बहुत गिनती की बची हैं, कुछ भी कर ले कुछ होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में और जहाँ जिम्मेदारी मिलती है वहाँ बहुत मजबूती के साथ काम करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी विदेश यात्रा पर लौटने के बाद कल भोपाल में 10 लाख कार्यकर्ताओं से देश भर में, वहाँ 3000 कार्यकर्ता, देश भर में 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल उन्होंने संवाद किया। एक कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है, उत्साह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बूथ पर काम करता है कार्यकर्ता, जो वहाँ पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुँचाने का काम करता है, उन कार्यकर्ताओं से संवाद किया। आज हमारे यहाँ के भी कई कार्यकर्ता अन्य राज्यों में गए और अन्य राज्यों के कार्यकर्ता भी यहाँ हैं। वहाँ जहाँ इनकी जिम्मेदारी दी जाएगी उन मंडलों में जाकर ये पार्टी के कार्य। देखिए, सच्चाई है कि आज देश भर में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल कहीं है तो वो राजस्थान में है। और हम देखें कि अन्य राज्यों की तुलना में
भारत सरकार ने अपना टैक्स कम किया, अन्य राज्यों ने अपना टैक्स कम किया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने नहीं किया। आम उपभोक्ता को, किसान को, आम गरीब को जो रोज़ पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ी में डलाता है, किसानी काम में काम आता है, ट्रैक्टर में डीजल डलता है, तो आज वो किसान परेशान है, आम उपभोक्ता परेशान है, युवा परेशान है कि आज रोज़ उसको डीजल और पेट्रोल डलाने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में उसकी जेब ज़्यादा राजस्थान की सरकार का है। बिजली भी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा महंगी राजस्थान है। तो निश्चित रूप से आम जन कार्यकर्ता ये जन जन तक इन बातों को सब पहुँचाएंगे।